हेलो एवरीवन, आप सभी का द बेसिक प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 13 और 14 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिविजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 किसके द्वारा जीता गया? इंडिया के द्वारा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? संजू सैमसन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, जिसकी थीम थी गिव टू गेन। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात में किस स्थान पे रहा है? सेकंड पे, फर्स्ट पे यूक्रेन। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आहार मेला 2026 में पार्टनर कंट्री कौन देश रही है? इटली। हाल ही में चीता ज्वाला द्वारा 3 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 53। किस देश के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बने हैं? ईरान की। हाल में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक किया गया है? 2028 तक। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट्री डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री का विमोचन किया गया है? तो राजनाथ सिंह द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार किस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है? तो पैसिव एथोनेशिया के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसको मान्यता दी गई है। और ये जो व्यक्ति हैं ये लगभग 13 वर्ष से जो है इस तरीके के कोमा में स्टेज में थे, जिनको जो है पैसिव एथोनेशिया के जो है इसकी मान्यता दे दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। ठीक है, तो कोर्ट ने जो है 13 वर्षों से कोमा में चल रहे 32 वर्षीय हरीश राणा, यही है हरीश राणा का जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी है। ठीक है, जिससे उनका जीवन प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाएगा। और ये जो फैसला जस्टिस JB पारीवाला और KV विश्वनाथ की पीठ ने सुनाया है। और इसके तहत जो है एम्स दिल्ली को निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करे कि जीवन रक्षक उपकरण एक सुनियोजित योजना के तहत हटाया जाए, ताकि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और उसे कोई कष्ट या पीड़ा ना हो। किसी व्यक्ति की जीवन रक्षक प्रणाली हटाने और आवश्यक उपचार बंद करके उसे प्राकृतिक रूप से मरने देने की प्रक्रिया को ही हम क्या करते हैं? पैसिव एथोनेशिया, जिसको परोक्ष इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो इंडिया में जो है एक्टिव जो है मतलब सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है ये अलाउ नहीं है। पैसिव इच्छा मृत्यु जो है अलाउ है। ये केस का ये इच्छा मृत्यु का जो फर्स्ट केस है, इसके लिए जो है फर्स्ट केस आया था 1973 में एक आया था, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी थी सोहनाल, जिनका नाम था अरुणा शानवैग। ये एक नर्स थी और ये जो है लगभग 42 वर्षों तक जो है ये कोमा की स्टेज में रही थी। तो 2010 में इनके द्वारा जो है इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी गई थी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फैसले को बोला था कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, जिसको हम पैसिव एथोनेशिया कहते हैं, उसको कुछ शर्तों के साथ अनुमति योग्य है। लेकिन इनके मामले में जो है इसको जो है इनको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई थी। लेकिन 2015 में इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी आधार प्रदान किए गए। तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना और इस अधिकार को लागू करने के लिए गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए गाइडलाइंस तय की। अब 2023 में उच्चतम न्यायालय ने इन गाइडलाइंस में बदलाव किया ताकि गरिमा के साथ मरने का अधिकार और भी आसानी से मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो गरिमा के साथ मरने का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21 से संबंधित है, जिसमें जो है जिस तरह का आदमी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसी तरह का आदमी को जो है गरिमा के साथ जो है मरने का भी अधिकार है, जो अगर ऐसी बीमारी से प्रेरित है जो वो कभी ठीक नहीं हो सकती उसके केस में। तो मरीजों किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या तो जीवन रक्षक उपकरण पर निर्भर है, तो उन्हें इलाज बंद करने या रुकवाने की इजाजत दी जा सकती है। इच्छा मृत्यु जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सक्रिय, जिसको हम एक्टिव एनेस्थीसिया कहते हैं। एक होता है निष्क्रिय। ठीक है, पैसिव।
तो जो इस पैसिव होता है उसमें के तहत जो है मरीज के जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने वाली जरूरी चिकित्सा उपचार को रोक दिया जाता है या हटा लिया जाता है। इससे डॉक्टर सक्रिय रूप से मरीज को मारते नहीं बल्कि वो जीवन बचाने वाले इलाज या प्रणालियों को रोक देते हैं। जैसे कि वेंटिलेटर है उसको बंद कर देते हैं या कृत्रिम तौर पे जिंदा जो जैसे दवाइयां वगैरह जिस पे वो जीवित है वो हटा लिया जाता है। जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है उसके तहत जो क्या होता है जिसको एक्टिव एनेस्थीसिया कहते हैं, यूथेनेशिया कहते हैं, इसमें मरीज की मृत्यु को संभव बनाने के लिए सीधे तौर पे कुछ सक्रिय कदम उठाया जाता है। जैसे कि मरीज को कोई घातक पदार्थ या इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कुछ सेकंड बाद ही नींद में चला जाता है और नींद में ही दर्द रहित मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे देश में इच्छा मृत्यु को वैध किया गया जैसे नीदरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और कुछ और भी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कांडला बंदरगाह आ रहा थाईलैंड का बल्क कैरियर का नाम क्या है जो ओमान तट के समीप हमले का शिकार हो गया है? तो इसका नाम है मयूर नारी। तो अमेरिका ईरान युद्ध के 12वें दिन खाड़ी देश में तनाव और बढ़ गया है। गुजरात के कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा थाईलैंड का बल्क कैरियर मयूरी नारी ओमान तट के पास हमले का शिकार हो गया है और ये जो जहाज है यूएई के खलीफा फोर्स से रवाना हुआ था और हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया। अगर कोई भी इस स्ट्रेट के थ्रू जा रहा है तो ईरान के द्वारा जो है हमला किया जा रहा है। तो उसी के तहत जो है ये निशाना गुजरते समय निशाना इसका बन गया ईरान का और जहाज के इंजन रूम में आग लगी और इसमें 23 क्रू मेंबर थे जो है इसमें से 20 मेंबर को बचा लिया गया और 3 जो है लापता है। ईरान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत ईरान के जो है चाबारपुर पहुंचा था। ईरान में राजनीतिक विद्रोहों के बीच उसके एक मुख्य सड़क का नाम ट्रम्प स्थित किया गया था। भारत सरकार द्वारा भारतीयों को निकालने के लिए ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में ईरान के खिलाफ लाए गए विवादित वोटिंग प्रस्ताव पर भारत का रुख जो है इसके अगेंस्ट रहा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य और सबसे युवा प्रतिनिधि कौन बनी है? सोयरा अगिया। इसके अलावा जो है ईरान की जो है एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रही है जो इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इनको जो है 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है स्थायी रूप से अभी बंद कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमला में जो है ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी खिलाड़ियों ने इसमें जीता है जैसे पुरुष भाला फेंक F43, F44, F64 स्पर्धा में सुमित अंतिल ने 69.25 मीटर का शानदार थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है और इसी स्पर्धा में पुष्पेंद्र सिंह ने जो है रजत पदक जीता है। पूनम राम ने कांस्य पदक जीता है। सुबोध भट्ट ने जो है स्वर्ण पदक जीता है जबकि प्रियांशु कौशिक और अनिल कुमार ने रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। पुरुष के 400 मीटर दौड़ में भाविका कुमार जो है ने स्वर्ण पदक और जसवीर ने रजत पदक जीता है। व्हील चेयर वर्ग के पुरुष 400 मीटर T53, T54 स्पर्धा में मनोज कुमार सभापति ने स्वर्ण पदक और अनिल कुमार ने रजत और मणिकंदन ज्योति ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प किस रूप में गिरा है? तो वॉइस वोट के थ्रू जो है ये अविश्वास प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया गया है। ठीक है, 10 घंटे से ज्यादा जो है इस पे चर्चा चली थी और उसके बाद है इसे खारिज कर दिया गया था। नेशनल फैक्ट से देखे तो हाल ही में जो अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा जो है बोत्सवाना से 9 चीते की खेप लाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मलेशिया के आधिकारिक यात्रा पे गए थे। कुनून नेशनल पार्क में 5 टापुओं के जन्म के साथ देश में तो ये अभी जो है 53 हो गया है, अपडेटेड है। 18th लोकसभा के अध्यक्ष कौन ओम बिरला रहे जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा
अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और यही अभी लाया गया जिसको जो है खारिज कर दिया गया है ध्वनि मत से। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत के कितने छंदों को गाना अनिवार्य किया है? 6। हाल में असम के नेशनल हाईवे 37 पे बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी और हरीश चंद्र बरनवाल एक वरिष्ठ पत्रकार है, इनके द्वारा नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर शोध के लिए उन्हें PhD डिग्री प्रदान किया गया है। हाल ही में जो है RIN रिवोट के 80 साल पूरा हुए थे और कुनू नेशनल पार्क में गामनी चीते के द्वारा 3 शावकों के जन्म के साथ जो है चीतों की संख्या 38 हो गई थी और अभी जो बोत्सवाना से भी लाए गए हैं और चीतों के जो अभी टोटल 53 है। हाल ही में चर्चे में शाहपुर कंडी घाट परियोजना जो है रावी नदी पर बनाया जा रहा है। भारतीय मूल के नील कातियाल जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ इनके द्वारा पैरवी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए में 50 साल बाद नई रिफाइनरी बनेगी, किस भारतीय कंपनी से ये डील हुई है? ये डील हुई है रिलायंस के साथ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया है। 50 साल के बाद अमेरिका में बनने वाली नई रिफाइनरी भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में बनेगी और इसमें जो है 300 अरब डॉलर का एक ऐतिहासिक डील हुआ है। नॉर्थ अमेरिका से फैक्ट देखें तो अमेरिका के द्वारा जो है प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया गया था जो कि क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड था। 800 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क रहे हैं। हाल में न्यूक्लियर ताकत को सीमित करने वाले संबंधी स्टार्ट का संबंध अमेरिका रशिया से है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क 18% किया गया जो कि लागू नहीं हो पाया था। इसके अलावा हाल ही में जो है यूएसए के सदन में H-1B वीजा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका के टॉप 25 परोपकारी व्यक्तियों में सबसे परोपकारी वॉरेन बफेट रहे। ऑपरेशन विंड लॉन्च का संबंध यूएसए से है जिसके तहत परमाणु रिएक्टर को विमान से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक जो वाशिंगटन में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत 15% टैरिफ का ऐलान किया गया था और भारतीय मूल के नील कातियाल के द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ पैरवी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का कौन सा पूर्ण शासित प्रदेश बना है? तो हाल ही में जो है चंडीगढ़ बना है। तो ये 99.93% के साथ चंडीगढ़ जो है भारत का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है और ये सफलता केंद्र सरकार के उल्लास फॉर यू अंडरस्टैंडिंग, L for lifelong, L for learning, and A for all, and S for society. Understanding lifelong learning for all in society है इसका फुल फॉर्म। और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य के तहत जो है चंडीगढ़ के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा निर्धारित 95% के बेंचमार्क को पार कर लिया गया है और यहाँ चंडीगढ़ में महिलाओं का जो साक्षरता है वो 90.7% से बढ़कर 99.89% रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। और चंडीगढ़ जो है अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय स्तर पे तो चंडीगढ़ जो है देश का छठा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश रहा। मतलब ओवरऑल स्टेट और यूटी को मिला के देखें तो चंडीगढ़ 6 पोजीशन पे रहा है पर यूटी में सिर्फ देखें तो लद्दाख के बाद लद्दाख पहला बना था और अभी जो है सेकंड नंबर पे जो है यूटी में तो चंडीगढ़ बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? गोवा। तो ये दूसरा वार्षिक संस्करण जो है
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का डेटा आधारित मूल्यांकन करना और उनके राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना। जो पहला संस्करण था उसमें 18 प्रमुख राज्यों पे ध्यान केंद्रित किया गया था। जब सेकंड एडिशन आया तो उसमें 10 उत्तर पूर्वीय हिमालय राज्यों को शामिल किया गया। प्रमुख राज्यों में देखें तो उड़ीसा जो है 73.1 अंक के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे पे जो है गोवा है। थर्ड पे झारखंड है। उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है। उसके बाद उत्तराखंड और थर्ड पे त्रिपुरा रहा है। मूल्यांकन का आधार जो है हो रहा है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। तो इन के बेसिस पे जो है रैंकिंग की गई है। तो राज्यों में उड़ीसा टॉप पे है और हिमालयन और उत्तरी पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा युद्धपोत मॉरिशस के 58 राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट लुई पहुंचा है? तो INS त्रिकन। तो ये यात्रा दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज के परिचालन तैनाती का हिस्सा है और इसमें INS त्रिकन की एक मार्चिंग टुकड़ी, नौसेना बैंड और जहाज का अपना हेलीकॉप्टर जो है कैंप टी मॉर्स पोर्ट लुई के कैंप टी मॉर्स में राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल होगा जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुलकर्णी रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना, परिचालन समन्वय को सुधारना और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस दिग्गज अभिनेता को मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किया गया अमोल पालेकर को। ठीक है। तो ये जो मेटा का फुल फॉर्म है ये है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स 2026 के तहत जो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और ये जो है महिंद्रा ग्रुप के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत चीन युद्ध 1962 में जो लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी है इनको पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2025 पैरा सोशल को चुना गया था। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा घोष रही थी। दिल्ली में 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल उड़ीसा के द्वारा जीता गया था। राजस्थान, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। टोरंटो में आयोजित मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में पायरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेट को चुना गया था। वैश्विक शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा पावर ऑफ वन पुरस्कार प्रदान किया गया था 4 लोगों को जिनमें थे जोनाथन, जेनिस, दर्जा बाबडोस एंड मकहान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की अगुवाई में लाया गया ईरान द्वारा GCC देशों पे हमले की निंदा की गई है? तो ये जो प्रस्ताव है इसका सह प्रायोजक जो है को स्पॉन्सर जो है भारत भी रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि ये जो बिल ये प्रस्ताव जो लाया गया था कि ईरान के द्वारा जो गल्फ कंट्री पे जो हमला किया जा रहा है उसकी निंदा के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था कौन सी कंट्री के द्वारा लाया गया है, किसके अगुवाई में लाया गया है? तो वो लाया गया बहरीन। तो बहरीन के यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें ये प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। तो इसमें ईरान के द्वारा जो खाड़ी सहयोग परिषद है जिसको हम GCC कहते हैं गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज के देशों और जॉर्डन पे किए गए अत्यंत गंभीर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। इस प्रस्ताव को 15 सदस्यीय परिषद में 13 मतों से मंजूरी मिली जबकि रूस और चाइना ने इसमें मतदान से दूरी बनाई है। प्रस्ताव में ईरान से तत्काल सभी हमले रोकने की मांग की गई है और हार्मोन जल मर्डरों को बंद करने की उसकी धमकियों की भी निंदा की गई है।
बहरीन की अगुवाई में लाए गए इस प्रस्ताव का भारत ने को स्पॉन्सर बनकर सह प्रायोजक बनकर समर्थन किया है। कुल मिला के 135 देश इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक थे। ये पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र में पश्चिम एशिया संकट से जुड़े प्रस्ताव का भारत सह प्रायोजक मतलब इंडिया जो है फर्स्ट टाइम है जो है किसी कंट्री के द्वारा लाए गए प्रस्ताव का जो है को स्पॉन्सर रहा है। और वर्ष 2005 में जो है परमाणु ऊर्जा संवर्धन के मामले में भारत ने 2 बार ईरान के खिलाफ वोट किया था, लेकिन मानवाधिकार के मुद्दे पे ईरान को घेरने संबंधी या ईरान पे प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पे वोटिंग पर जो है भारत अधिकांश समय जो है न्यूट्रल रहा है या फिर वहां पे उपस्थित ही नहीं रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम है कि इंडिया जो है इसमें को स्पॉन्सर रहा है। कल मैंने आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार का नाम क्या है? द जीरो प्राइज। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।